अनंत चतुर्वेष्टि भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य विभासागर जी महाराज की, 3 करुणाकुंड मुनि महाराजों की, जिनवाणी माता की, जैन धर्म की। भोज्ञानी आत्माओं, धर्म ही मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा ही मेरा स्वरूप है और मेरी आत्मा के अलावा कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु पर रूप है। जो स्वयं का रूप है वही स्वरूप है और जो पर का रूप है वो पर रूप है। लेकिन पर के रूप को स्वरूप मानना ये मेरी आज तक की अज्ञानता रही और इस अज्ञानता के कारण ही मैं भ्रमित रहा। पाने की चेष्टा हमेशा चलती रही लेकिन कभी प्राप्ति हुई नहीं। प्राप्ति का भ्रम सिर्फ अतृप्ति को ही करता रहा। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, कामनाएं अनंत हैं। कामनाएं एक ऐसा बीज है जो कभी न चुकने वाली जन्म मरण की फसल को प्रदान करता है। एक ही वस्तु को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में वस्तुएं सीमित हैं लेकिन जीव अनंत हैं। अनंत अनंत जीव हैं। एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव राशि बताई हमारे शास्त्रों में। अरहंत देव ने कहा कि एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव राशि है। अनंत है जीवों की संख्या, गिनी नहीं जा सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। सारे जीव इच्छाओं से भरे हुए हैं। सब अपने आप को त्रैलोक के अधिपति बनाना चाहते हैं, चक्रवर्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन संसार में वस्तुएं सीमित हैं, बंटवारा नहीं हो सकता। किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मात्र यदि मेरा है तो मेरा स्वरूप ही है। पर को पाने की चेष्टा छोड़नी होगी और पर को पाने की चेष्टा जब छूटेगी जब स्वरूप का ज्ञान हो जाए। स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण ही अज्ञानता में सभी भटक रहे हैं। वासना मात्र में बेहतर सुखम दुखम च देहि नाम तथानुद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। ये विषय भोग ऐसे आकुलित करते हैं विपत्ति के समय में जैसे रोग आकुलित करता है। जिस राजा के ऊपर शत्रु आक्रमण करने को तैयार है उस राजा को अपने राज्य और में फिर सुख नहीं प्राप्त होता। उसको महल की सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। अगर शत्रु ने सिर पर तलवार रख छोड़ी है तो इंद्रिय के विषय सुखी नहीं कर सकते। जैसे विपत्ति के समय में रोग दुख देते हैं ऐसे ही विपत्ति के समय में ये भोग भी दुख देते हैं। ये भोग विपत्ति बुलाते हैं। जिसने सारा परिग्रह इकट्ठा करके रखा है ऐसा राजा विपत्ति को खुद आमंत्रित करते हैं। जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के भोजन को छीनना चाहता है, कोई मांसाहारी जानवर किसी दूसरे मांसाहारी भोजन को जैसे छीनता है, वैसे इस संसार में एक के पास संपत्ति हो तो दूसरे व्यक्ति छीनने की कोशिश करते हैं। भाव बदलते देर नहीं लगती। मोह से ढका हुआ जिसका ज्ञान है ऐसा व्यक्ति आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर पाता, आत्मा की पहचान नहीं कर पाता। और आत्मा की पहचान न होने के पीछे कारण यही है मोह। शरीर को ही अपना स्वरूप समझा, शरीर को ही अपना माना, जबकि शरीर तो नश्वर है, रोगों का घर है। अनंत बार इस शरीर को खिलाया पिलाया लेकिन फिर भी ये शरीर कभी तृप्त नहीं हुआ।
इस शरीर को कभी संतुष्टि नहीं मिली, अनंतों बार इस शरीर का श्रृंगार कर लिया, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता स्थिर नहीं रही, क्षीण ही हुई है। जैसा जवानी में दिखते थे वैसा बुढ़ापे में कहाँ दिखते हैं, जैसा बचपने में दिखते थे वैसा बुढ़ापे में कहाँ दिखते हैं। लेकिन तेल तो बालों में ही लगाया था, फिर बाल सफ़ेद कैसे हो गए? पाउडर तो चेहरे में ही लगाए थे, लेकिन चेहरे में झुर्रियाँ कैसे आ गई? अनंत बार श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार करने के बाद भी शरीर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जब शरीर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो हम अपने स्वभाव को क्यों भूल बैठे हैं? हम क्यों पर भाव रूप हो रहे हैं, पर में परिणति कर रहे हैं, पर रूप परिणमन कर रहे हैं? देखो, हर वस्तु अपने स्वभाव में जाना चाहती है, अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहती। जल स्वयं शीतल हो जाता है, पानी को उबाल देते हैं फिर भी शीतल हो जाता है, अग्नि स्वयं उष्ण रहती है, सोना स्वयं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ रहे हैं? ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव से हम दूर हैं। वीतरागता हमारा स्वभाव है, स्व में दृष्टि डालना हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव से हम दूर हैं। आज आकिंचन धर्म का दिन, और इस आकिंचन का मतलब ये होता है कि किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। न किंचन इति आकिंचन, किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। मैं तो एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः, बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एक हूँ मैं, एको हम, मैं एक हूँ, निर्ममः मोह से रहित हूँ, मोह करना स्वभाव नहीं मेरा। आज तक अनंत पदार्थों से मोह किया, लेकिन कोई भी पदार्थ मेरा नहीं हुआ। न किंचन इति आकिंचन, किंचित भी कुछ भी मेरा नहीं है। इस चिंतन को करना, इस चिंतन को अपने भीतर में लाना और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, फिर ऐसा आनंद पैदा होगा कि वो आनंद आत्मा में लगे हुए अनादिकाल के कर्मों को भी जला देगा। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतसः। भीतर में पैदा हुआ आनंद अनादिकाल से लगे हुए प्रचुर कर्मों को जला देता है। वो आनंद किसको पैदा होता है? वो आनंद योगी को पैदा होता है। ऐसे योगी को पैदा होता है जो सब कुछ त्याग चुके हैं, जिनका किंचित भी पदार्थ से ममत्व नहीं, जो शरीर से भी ममत्व को छोड़ चुके हैं, शरीर के प्रति भी जिनको किंचित भी आकांक्षा शेष नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनि को वो आनंद तब पैदा होता है जब योगी एकांत स्थान में जाकर अपनी आत्मा का चिंतन करता है, पर पदार्थों में उलझता नहीं। और यदि पर पदार्थों में उलझ जाता है तो पश्चाताप करता है कि अहो, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से गलती हो गई, मैंने राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं कर दी, मैंने गृहस्थी की चर्चा कर दी, मैंने आरंभ की चर्चा कर दी। दुखी होता है, पश्चाताप करता है योगी, फिर स्वयं में लीन हो जाता है। आत्मा के अलावा उसका कोई टारगेट नहीं, कोई उपादेय नहीं, मात्र आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना ही लक्ष्य है। ऐसा योगी जब ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब उनके भीतर में एक ऐसी ध्यान की अग्नि जल जाती है, जो अग्नि आनंद में परिवर्तित हो जाती है। और वो प्रज्वलित अग्नि आत्मा में लगे हुए अनादि काल के कर्मों को ऐसे जलाती है जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है। ऐसे अनंत कर्म भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं ध्यान के प्रभाव से।
जब आत्मा में योगी की परिणति होती है तब आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी योगी को अच्छे नहीं लगते। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे योगी की प्रवृत्ति आत्मा में बढ़ती जाती है उसको आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी अच्छे नहीं लगते, और जैसे जैसे योगी को आसानी से प्राप्त होने वाले विषय अच्छे नहीं लगते वैसे वैसे उसकी आत्मा में प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। परिसर उनको विचलित नहीं कर सकते, उपसर्ग उनको विचलित नहीं कर सकते, सारी बाधाओं को वो सहन कर लेते हैं। अहो दृष्टि निज में है, दृष्टि निज में है, शरीर में नहीं है। अहो कमठ, पारसनाथ भगवान के ऊपर बहुत उपसर्ग किया, लेकिन भगवान की दृष्टि शरीर में थी कहाँ, उनकी दृष्टि तो आत्मा में थी। तभी तो उनके भीतर में वो कैवल्य ज्योति प्रकट हुई थी। अगर दृष्टि कमठ में होती तो युद्ध होता, लड़ाई होती, लेकिन जहाँ अहिंसा है, जहाँ वीतरागता है, वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ झगड़े खत्म हो जाते हैं। शांति तभी आएगी जब ये भाव मन में आ जाए कि किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। समय सार में कहते हैं आचार्य कुंद गोस्वामी कि अणु मात्र भी तेरा नहीं है। अणु मात्र भी पुद्गल द्रव्य अपना नहीं है, अपनी तो मात्र आत्मा है, मात्र ज्ञान ही मेरा है, ज्ञान के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, मात्र ज्ञान ही मेरा है। एयथ निश्चय गदो समो संपथ सुंदरो लोए बंध कहा एयते तेण विसंवादिनी होई। समय सार में चर्चा करते हुए आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने समय में खुश है। प्रत्येक द्रव्य जब स्व समय में होता है तभी वो स्वभाव में होता है। पर के साथ बंध करने वाली कथा तो विसंवाद को पैदा करती है। जहाँ पर से बंध है वहाँ विसंवाद है, वहाँ झगड़े हैं। जहाँ पर का त्याग है वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है। एक छोटा सा भी परिग्रह दुख पैदा कैसे करता है। उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुखी मानो। फांस तनक में तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे। धनी नगन पर धन नगन थाड़े सुर असुर पायनी परे। धर्माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो नहीं है। हाँ, धर्म भला कहिए लीन परो। आकिंचन का मतलब यही है, कुछ भी परिग्रह मेरा नहीं होना। बोले फांस तनक सी तन में साले चाह लकड़ी भी दुख भाले। किंचित भी संबंध नहीं। इसलिए कहा उत्तम क्षमा मार्दवार जो भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख के काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन को सार कहा, ब्रह्मचर्य को सार कहा। ब्रह्मचर्य का दिलकल है, लेकिन ब्रह्मचर्य की प्राप्ति तब होगी जब पहले आकिंचन की प्राप्ति हो जाए।
जहाँ सब कुछ त्याग है, जहाँ वस्त्र भी नहीं, मोह भी नहीं, राग भी नहीं, घर मकान, बहिरंग और अंतरंग परिग्रह, ये दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार। धन धान्य दासी दास कुप्यवान, ये सब क्या है? बहिरंग परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह क्या है? 14 प्रकार का। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। 10 बहिरंग परिग्रह के माध्यम से अंतरंग परिग्रह होते हैं, लेकिन बहिरंग परिग्रह नहीं होने के बाद भी अंतरंग परिग्रह हो सकते हैं। ये 24 प्रकार के परिग्रह किनके नहीं होते? मुनियों के नहीं होते। सब परिग्रह त्याग कर देते हैं, भाव से भी, द्रव्य से भी, तब उनको आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। किंचित भी पर द्रव्य मेरा नहीं, इसका नाम आकिंचन। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। इसके आगे जो भी कहा वो इसका विस्तार है। आचार्य कहते हैं कि इतनी बात बस समझ में आ जाए कि जीव अलग है और शरीर अलग है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। अगर इतनी बात यदि समझ में आ जाती है, इसके आगे जितनी भी बातें कही गई, जितने अनियोग लिखे गए, प्रथमा नियोग लिखे गए, पुराण लिखे गए, चरण नियोग, कर्ण नियोग, द्रव्य नियोग, सारा का सारा इसी बात को समझाने के लिए कि भले पुराण पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, समझ में तो आ जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। भले व्रतों को ले लो, आचरण कर लो, समझ में तो आ जाए आत्मा अलग है, शरीर अलग है। भले अध्यात्म पढ़ लो या सिद्धांत पढ़ लो, इतनी सी बात बस समझना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तुस्मास दिव्यम, इतना सा शब्द समझ में आ गया मुनिरज। धान अलग है और छिलका अलग है। उस उदाहरण से उन्होंने आत्मा को समझ लिया। बोले कुछ याद नहीं होता था, बुद्धि इतनी कमजोर थी, शास्त्र पढ़ते थे कुछ याद नहीं होता था, लेकिन खाली धान से छिलका अलग करते हुए देख करके समझ गए हो कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे धान और छिलका अलग अलग है, ऐसे ही आत्मा और शरीर भी अलग अलग है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ध्यान में लीन हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सारे द्वादशांग को पढ़ने में कोई सार नहीं है अगर ये बात समझ में नहीं आती कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसी बात को समझने के लिए सारे स्वाध्याय हैं, सारे अध्ययन हैं, सारी पूजाएं हैं, सारी आरतियां हैं, सारे प्रतिक्रमण हैं और सारे सामयिक हैं। सारे आवश्यक हैं कि ये बात समझ में आ जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जहां बंध है वहां भी संवाद है। बंध अच्छा नहीं माना जाता, बंधन में कोई रहना पसंद नहीं करता। जिसको जेल में डाल दिया है उनकी दशा देखो कैसी है। पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी कैसे तड़फड़ाता है निकलने के लिए, ऐसे ही कैद में फंसी है हमारी आत्मा, कर्म बंधन से बंधी है। हम खुद ही पुरुषार्थ नहीं करेंगे छूटने का, तो कैसे छूटेगा।
जिन परम पैनी सुहृद छैनी, डाली अंतर भेदिया, वर्णादि अरुण रागादि से निज भाव को न्यारा किया। जैसे छैनी अपन चलाते हैं, क्यों चलाते हैं छैनी? तोड़ने के लिए। दो पदार्थों को अलग करने के लिए अपन छैनी चलाते हैं। जब छैनी चलाते हैं तो दो पदार्थ अलग हो जाते हैं। ऐसे ये भेद विज्ञान की छैनी जब योगी चलाते हैं तब आत्मा से कर्म अलग हो जाते हैं। बंधन को समझना होगा, बंध को अपना स्वभाव नहीं मानना है, बंध को समझना है, बंधन के कारणों को समझना है। रस्सी में गांठ तो बहुत तीव्र बंधी है, लेकिन गांठ को ढीली करना और फिर खोलना ये तभी संभव है जब भेद ज्ञान भीतर है। शरीर आदि से मोह छोड़ना होगा, तत्व चिंतन करना होगा, 12 भावनाओं का चिंतन करना होगा। हर उन कथा कहानियों को सुनो जिनको सुनने से ये बात समझ में आ जाए। भीतर में करुणा के भाव आ जाएं, उपसर्ग और परिसर आए तो भी जो विचलित ना हो। बुरे समय में भी यदि अच्छी बात सोच लें, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लें, ऐसा योगी अपने ध्यान से विचलित नहीं होता। 2 ब्राह्मण थे, 2 ग्वाले थे। वो दोनों ग्वाले एक दिन वन में घूमने निकल गए। वहां पर देखा एक आम का पेड़ था। एक ग्वाले ने एक पत्थर मारा आम के पेड़ में, तो एक आम टूट करके नीचे गिर गया। दूसरे ग्वाले ने भी उसके देखा देखी एक पत्थर मारा, वो भी आम में लगा, लेकिन वो नीचे जब गिरा तो उस पेड़ के पास ही एक मुनि महाराज बैठे हुए थे। उन मुनि महाराज के ऊपर पत्थर जा करके लग गया। दोनों ग्वालों ने देखा, तुरंत महाराज के पास गया, कहे महाराज जी हमसे गलती हो गई, पत्थर आपको लग गया। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने और पश्चाताप किया। तब महाराज जी ने कहा कि तुमने पत्थर मारा पेड़ में तो पेड़ ने तुमको आम दिए, लेकिन मुझे पत्थर लगा तो मैंने तुमको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। जब दृष्टि अच्छाई में होती है तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। जिन मुनिराज को सभी में जीव दिख रहे हैं, उनको फिर सांप आ जाए या शेर आ जाए, उनमें भी शत्रु नहीं दिखाई देता। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नकार दिया। वो पारसनाथ भगवान, कितनी दया उनके अंदर भरी हुई थी। जो सांप नाग नागिन इतने क्रूर होते हैं कि जहां जिसको देखते डसने के लिए तैयार हो जाते, फुंकारने लगते, क्रोध से जिनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चूहों को पकड़ के खा जाते हैं, निगल जाते हैं। वो नाग नागिन जिनके पास में भी कोई जाना नहीं चाहता, बोले नहीं लकड़ी को मत जलाओ, इसके अंदर नाग नागिन है। और करुणा भाव से युक्त होकर के उनको नमो कर सुनाया। धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। जिनकी दृष्टि तत्व में होती है, जीव द्रव्य में होती है, उनको शत्रु नहीं दिखाई देता, उनको हिंसक नहीं दिखाई देता। हिरण को मार के खा रहा था महावीर भगवान का जीव। महावीर भगवान का जीव 10 भाव पहले
शेर था और हिरण को मार के खा रहा था। दो मुनिराज आकाश से जा रहे थे। उन्होंने कहा, जोर से चिल्ला के, उनकी भाषा में, शेर की भाषा में कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? 10 भाव बाद तुम तीर्थंकर बनोगे, महावीर बनोगे। 10 भाव बाद तीर्थंकर बनोगे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुनिराज का दर्शन करता है, उनके वचन सुनता है, पूरे पूर्व भाव सामने स्पष्ट होकर खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मुनिराज की परिक्रमा देता है और आजीवन जीवन भर के लिए मांस खाने का त्याग कर देता है। जिनकी दृष्टि द्रव्य में है उनको पर्याय नहीं दिखती। पर्याय तो क्षणिक और नश्वर है। ऐसा कौन सा जीव है जिसने पाप नहीं किए? सारे जीवों ने पाप किए हैं, कौन कौन सी गति में भटके हैं कौन जाने। इस परिभ्रमण से ही तो मुक्त होना है, और ये तभी संभव है जब दृष्टि निज में आ जाए। किंचित भी कुछ भी मेरा नहीं है, इसका नाम अकिंचन। किंचित भी परिग्रह मेरा नहीं है, किंचित भी परिग्रह मेरा नहीं है। एक छोटा सा परिग्रह भी दुख पैदा करता है। एक मनुष्य था, वो मात्र एक कपड़ा लेकर के वन में चला गया, बोले मैं यहाँ शांति से रहूंगा। कपड़े को चूहे काट देते थे, तो एक बिल्ली पाल ली कि बोले बिल्ली के जैसे चूहे नहीं आएंगे। अब बिल्ली को दूध पिलाना था तो एक गाय पाल ली। फिर गाय पाल ली तो गाय के लिए ग्वाले की भी जरूरत है, तो ग्वाला भी रख लिया। फिर एक मकान भी बना लिया। ऐसे करते करते पूरा गांव बस गया। छोटी सी चीज भी एक दूसरे को बढ़ाते जाते हैं, उनका परंपरा चलती जाती है। एक के पीछे दूसरी चीज की आवश्यकता, दूसरे के पीछे तीसरी, तीसरे के पीछे चौथी, चौथी के पीछे पांचवी, उसका कभी कोई अंत नहीं होता। अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाले। आयु बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। जमा करने की भावना खत्म नहीं होती, इकट्ठा करने की भावना खत्म नहीं होती, कमाने की भावना खत्म नहीं होती। सरकारी नौकरी वाले भी रिटायर हो जाते हैं। 60 साल हो गए, रिटायर हो जाओ, सेवानिवृत्त। लेकिन रिटायर होने के बाद भी दुकान खोल ली, क्या करेंगे बैठे बैठे? आत्मा नहीं दिखाई देती, द्रव्य नहीं दिखाई देता। कि बुढ़ापा तो यम का द्वार है, कि बुढ़ापा आया है तो क्यों ना धर्म ध्यान में लगा दे समय, छोड़ दे राग द्वेष को, खत्म कर दे, सारा जीवन धर्म में हो जाए। इतना आसान नहीं है। अनादिकाल के संस्कार आत्मा में हैं, गांठ बहुत मजबूत है, मोह की गांठ बहुत मजबूत है, आसानी से टूटने वाली नहीं। ढीला करना इतना आसान नहीं। कर्म बांधना आसान है, लेकिन कर्मों की निर्जरा करना बहुत कठिन है। स्वभाव में दृष्टि डालना होगा, ये भावना भाना होगा कि किंचित भी मेरा नहीं है, छोड़ना होगा परद्रव्य शराब को। इसलिए गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। अपरिग्रह तो मुनियों के होता है, गृहस्थों के परिग्रह का परिमाण होता है। परिग्रह का परिमाण करके अपनी इच्छा का परिमाण किया जा सकता है, अपनी इच्छा को कम किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है। लेकिन अगर परिग्रह परिमाण व्रत नहीं लेते तो आपको बंध लगेगा अनंत का, अनंत का बंध लगेगा, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। जब तक त्याग नहीं करेंगे क्या मालूम कब इच्छा पैदा हो जाए।
बंध लगता है, भावों से बंध होता है। भाव जब तक समीचीन है तब तक निर्जरा है। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो दीक्षा लेने के बाद भी निर्जरा नहीं होगी। भाव का नाम धर्म है, भावों को धर्म जानो। मात्र क्रियाकांड में धर्म नहीं, लेकिन क्रियाकांड भी होते धर्म के पालन के लिए ही हैं, भावों की शुद्धि के लिए ही हैं। लेकिन भाव शुद्धि अगर नहीं हुई तो मात्र कपड़ा उतारने से मोक्ष नहीं हो सकता। इतने पशु हैं, पक्षी हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते। समुद्र में मछलियां हैं, कपड़ा नहीं पहनती, लेकिन उनको मोक्ष नहीं होता। भाव शुद्धि नहीं है। भावों की शुद्धि के लिए कपड़े उतारे जाते हैं। कपड़ा उतारने के बाद भी अगर भाव शुद्धि नहीं आई तो दिगंबर होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजा दीक्षा लिए। सिर्फ आदिनाथ भगवान स्थिर रहे, बाकी सब ने कपड़े पहन लिए। किसी ने पत्ते ओढ़ लिए, किसी ने क्षुधा को सहन नहीं कर पाया, भूख को सहन नहीं कर पाया। भगवान तो 6 महीने का नियम लेके खड़े हो गए थे, लेकिन बाकी सभी राजाओं में आकुलता आ गई। परिसह को नहीं सह पाया। परिसह भ्रष्ट कर देते। परिसहों को सहना इतना आसान नहीं है। परिग्रह आदमी इकट्ठा करता है, लेकिन परिग्रह इकट्ठा करने वाला ये नहीं सोचता कि ये परिग्रह कितने समय तक हमारे पास स्थिर रहेंगे। मात्र उसके अहंकार में, मोह में अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। एक राजा था, राजा की आदत थी कि रोज सुबह उठता था और एक छंद बनाता था, एक श्लोक की रचना करता था। विद्वान राजा था, संस्कृत का पंडित था। रोज सुबह उठने के बाद उसको रोज के नियम था, एक श्लोक बनाता था। उसी के राज्य में एक और ब्राह्मण था, वो भी विद्वान था, संस्कृत का उसको अच्छा ज्ञान था, लेकिन गरीब था, दरिद्र था। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि मैं राजा के घर जाके चोरी करूँगा, और राजा के घर चोरी करने के लिए वो चला गया। रात्रि के समय वो राजा के कमरे में पहुंचा तो देखा कि राजा के जो पलंग है उसके नीचे सोने की ईंटें लगी। एक एक सोने की ईंट में उसका पलंग रखा हुआ था। तब वो सोचता रहा कि पहले कौन सी ईंट निकालूं और किस तरीके से निकालूं कि राजा की नींद मत खुले। ये सोचते ही रहा कि सुबह हो गई, और सुबह होते राजा उठा और उसने एक श्लोक बनाना चालू किया। और उसने कहा कि मेरा बहुत बड़ा राज्य है, पहली लाइन में मेरे करोड़ों हाथी हैं और मेरे हजारों घोड़े हैं। 3 लाइन बनाया, लेकिन चौथी लाइन उससे बन नहीं रही थी। बार बार कोशिश कर रहा था कि चौथी लाइन बन जाए, लेकिन चौथी लाइन बन नहीं रही थी। नीचे जो पंडित था वो सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने चौथी लाइन बना दी कि मृत्यु के पश्चात अपना कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर उसने बिल्कुल छंद में उसके श्लोक की पूर्ति कर दी। तो राजा ने जब सुना कि बोले मेरे श्लोक की इतनी सुंदर पूर्ति, कौन हो तुम, ऐसे पूछा उससे। तो बोले उसने दृष्टांत बताया, मैं ऐसा ऐसा हूँ इसलिए आया हूँ। तो राजा ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, किंतु और द्रव्य देकर के उसको विदा कर दिया। ये सच्चाई है। जितने संसार में हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं, मृत्यु के पश्चात ये हमारे नहीं रहते। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सब के सब अपना दरबार यहीं पर छोड़ के चले गए। इस सार को पाना आसान नहीं है। आकिंचन, मात्र भावना करने से आकिंचन नहीं हो सकते।
तभी होंगे जब प्रैक्टिकल में वो चीज़ आ जाएगी। अकिंचन धर्म को किसी ने पाया है तो वो भगवान है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्मों से जो रहित हैं, अपने आत्म स्वरूप को जो प्राप्त कर चुके हैं, वो जिनेंद्र देव अकिंचन धर्म को पा चुके हैं। मुनि राज उसको प्राप्त करने की कोशिश में हैं, उस धर्म में चल रहे हैं, और श्रावक उससे अभी बहुत दूर है। लेकिन फिर भी श्रावक भी कोशिश कर सकता है अपना मोह छोड़ने की, ममत्व छोड़ने की। परिग्रह, सारे के सारे दोष इस परिग्रह के पीछे तो होते हैं। पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सारे के सारे पाप परिग्रह के पीछे होते हैं। इसलिए जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिनके साधु सारे पापों से मुक्त हैं। बाकी किसी भी संप्रदाय में हम देख लें, किसी भी धर्म में हम देख लें, लेकिन शुद्ध चर्या पालन करने वाले कोई नहीं है। मात्र दिगंबर साधु हैं, और इसके का कारण ये है इनके पास परिग्रह नहीं है। परिग्रह, धन दौलत कैसे मन को खराब करती है। भाई भाई में भी झगड़े हो जाते हैं। दो भाई थे, अहिदेव और महिदेव, ये दो भाई थे। ये लोग व्यापार करने के लिए शहर के बाहर गए, और जब व्यापार करके आए तो उन लोगों ने अपने साथ एक बहुत बहुमूल्य हीरा लाया। करोड़ों की कीमत का एक हीरा अपने साथ लेके आए। लेकिन जब वो हीरा उनको प्राप्त हुआ तो जिसके पास वो हीरा रहता था वो दूसरे भाई को मारने की भावना करता था कि बोले मैं इसको मार दूं तो हीरा मेरा हो जाएगा। जब उसके हाथ में रहता था तो सोचता था मैं उसको मार दूं तो वो हीरा मेरा हो जाएगा। लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे का घात करने से बचते थे। उन्होंने एक दूसरे को मारा नहीं, घात नहीं किया। उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि जब तक ये हीरा हमारे पास रहेगा हमारे मन में शुद्धि नहीं हो सकती। हम लोग अपने धर्म को खो देंगे, अपने प्रेम को खो देंगे। वो लोग घर पहुंचे और वो हीरा अपनी माँ को दे दिया। माँ को जब वो हीरा प्राप्त हो गया तो माँ सोचने लगी अपने दोनों बेटों को कैसे मारूं। माँ को अपने बेटों को मारने की भावना आ गई। जब ये भाव माँ के अंदर उठे तो माँ सोचने लगी सच में ये धन दौलत कितनी बुरी चीज़ है कि जिस बच्चों को मैंने जन्म दिया उनको ही मारने के भाव पैदा हो। वो हीरा उसने निकाला, अपने बच्चों को दिया और कहा कि समुद्र में फेंक दो। तो बच्चों ने जाकर उसको समुद्र में फेंक दिया। परिग्रह के संयोग में कैसे भाव होते हैं। भरत और बाहुबली आपस में लड़ डाले। तीर्थंकर के बेटे, एक चक्रवर्ती दूसरे कामदेव, दोनों महापुरुष आपस में लड़ने को तैयार हो गए। चक्र चला दिया एक ने दूसरे के ऊपर। तीर्थंकर भगवान की कीर्ति मलिन हो गई कि ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर के पुत्र आपस में लड़ रहे जमीन के लिए, भूमि के लिए। बाहुबली विरक्त हो गया, वैराग्य आ गया, संसार छोड़ दिए, सब छोड़ के चले गए, तपस्या करने लगे। लेकिन तपस्या करने का भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। मन में उनके विकल्प है भरत की भूमि में खड़ा। भरत की भूमि में खड़े होने का विकल्प है। जब तक भाव शुद्धि नहीं होगी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। भाव शुद्धि नहीं हो रही थी बाहुबली के।
तब ब्राह्मी सुंदरी को आदिनाथ भगवान के समझ पता चला कि भरत के मन में विकल्प है और बाहुबली के मन में विकल्प है। उन्होंने भरत को जाके बताई बात। तब भरत बिना कुछ देरी किए तुरंत वन की ओर चल दिए। कैसे भगवान ये मान लिया ये भूमि भरत चक्री की है, अगणित शासक हो गए यहाँ, यह धरा कहो किस किस की है। छोड़ो इन मिथ्या भावों को, मन में वैराग्य समाया है, होता प्रकाश का पुंज स्वयं, जिस ओर ध्यान लगाया है। बस इतने से शब्द भरत के सुने बाहुबली ने, और जब नीचे देखा तो भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में बैठे थे हाथ जोड़ के। उसी समय उनके मन के सारे विकल्प खत्म हो गए और उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हो गया। भावों की शुद्धि धर्म है, भाव बिगाड़ना धर्म नहीं है। यदि किसी मुनि के भाव बिगड़ गए हैं तो अपन उसको और ना बिगाड़े, अपन ये कोशिश करें कि वो ठीक कैसे। स्थितिकरण करना ये सम्यक दृष्टि का अंग है, दोषों को छुपाना ये सम्यक दृष्टि का अंग है। उनको और दोष बढ़ जाएं ये काम करना सम्यक दृष्टि का धर्म नहीं। या कोई गलती करे तो गलती करने पर उसके ऊपर हंसना ये सम्यक दृष्टि का धर्म नहीं है। सम्यक दृष्टि तो 8 अंगों से युक्त होता है। या किंचन धर्म बहुत ही शुद्ध है, पवित्र करने वाला। क्रोध आदि कषाय जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है कई बार, ये अंतरंग परिग्रह। दूसरे हिंदू धर्म के कथानक के अनुसार महादेव ध्यान में बैठे, महादेव का ध्यान टूट नहीं रहा है। इधर कामदेव को चैलेंज किया किसी ने कि बोले महादेव का तुम ध्यान भंग नहीं कर सकते। महादेव का कोई ध्यान भंग नहीं कर सकता। कामदेव ने फूलों की माला, एक फूलों का बाण बनाया और महादेव के ऊपर छोड़ दिया, और वो बाण जैसे ही महादेव को लगा, उनकी तीसरी आंख जो खुल गई, और तीसरी आंख खुलने के बाद उसमें से ज्वाला निकली, उससे कामदेव जल गया। कामदेव के जलती सारी की सारी सृष्टि शून्य हो गई। हमारे जैन आगम में परमात्मा की संज्ञा ऐसी नहीं है। जहाँ वीतरागता है, जहाँ कषायों का भाव है, वहाँ धर्म है। कषाय करना धर्म नहीं है। अगर आप परमात्मा हो तो आपने क्रोध कैसे कर दिया, और कामदेव के द्वारा आप हार कैसे गए। कामदेव ने फूलों का बाण मारा और आप विचलित हो गए, और फिर आपकी आंख खुल गई, आपने वो जला दिया। क्रोध आदि कषाय करने का नाम धर्म नहीं। परमात्मा वे कहलाते हैं जिनके भीतर में कषाय न, जिन्होंने कषायों को जीत लिया। संपूर्ण राग को जीत लेने से भगवान वीतराग है। संपूर्ण मोह को जीत लेने से जीत मोह है। संपूर्ण द्वेष को जीत लेने से संपूर्ण जीत द्वेष है। अनंत गुणों से युक्त भगवान है, और वो तभी हैं जब वो अपने स्वचतुष्टय में लीन है। स्वचतुष्टय से हटके जो पर चतुष्टय में जाते हैं, वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस आकिंचन धर्म के दिन में हमको ये सोचना है कि परिग्रह दुख का मूलभूत है। परिग्रह स्वभाव से हटाने वाला है। परिग्रह आत्मस्वरूप से हटाने वाला है। परिग्रह क्रोध आदि कषायों का जनक है,
परिग्रह, क्षमा आदि गुणों का नाश करने वाला है। जब तक ये परिग्रह रहेगा तब तक हमको आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो नहीं सकती। किसी न किसी भाव में हमको मुनि बन के मोक्ष जाना है तो परिग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जितना परिग्रह हमारे पास है उससे भी हम ज़्यादा मोह न रखें कि इस परिग्रह के निमित्त से कभी किसी की जान लेने की भावना हमारे मन में न आए, कभी ऐसा क्रोध या बैर हमारे मन में न बैठ जाए, हमारा धर्म नष्ट ना हो। ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक हम कहीं ना कहीं अकिंचन धर्म को अपने अंदर रखेंगे, कुछ न कुछ रखेंगे। इसलिए अपरिग्रह इसी का नाम अकिंचन है। इसलिए आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस सूत्र का हमको अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा के गुण धर्म अलग है और शरीर के गुण धर्म अलग है। इसका जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आकिंचन धर्म बढ़ेगा। आज आकिंचन धर्म में हमने चर्चा की, कल अंतिम दिन पर्युषण का रहेगा और इसमें हम ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़े बहुत चर्चा करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।